कार्यक्रमों को लेकर समितियां बनी, 5 समिति हमारी। उन समितियों के माध्यम से लगातार, चाहे योग की समिति हो, चाहे आपने 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हो, 25 तारीख आपातकाल हो, इसको लेकर हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसी को लेकर माननीय हमारे सांसद जी आप सब लोगों के सामने अपनी बात करेंगे। 34% बजट की वृद्धि हुई तो हमारे स्वदेशी हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ। और आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइलों की हमारे देश के डिफेंस की जो भूमिका रही, मिसाइलों के माध्यम से हमने आतंकवादी 9 जो कैंप जहाँ गतिविधियाँ संचालित थी उनको समाप्त करने का काम हमारे रक्षा क्षेत्र के जवानों ने मिसाइलों के माध्यम से किया। 12 एयरबेस ध्वस्त किए। तो इस प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस को भी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास किया। और आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं के अलावा गरीबों के कल्याण के लिए भी बेहतर योजना बनाकर भारत सरकार ने दी, प्रधानमंत्री जी ने दी। हम कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि गांव का विकास जो कहते हैं कि समग्र विकास, शहर और गांव का समग्र विकास क्यों प्रमुखता से अगर किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। और मूलभूत सुविधाओं पे भी बेहतर काम किया है। यदि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा कि 2014 के पहले हमारे पास। माननीय सांसद जी, आपने उद्योगों के मामले में जब हमने प्रश्न किया तो उसका जवाब ग्वालियर के स्तर पर नहीं मिला। ग्वालियर जिले में उद्योगों की स्थिति 11 सालों में क्या हुई? देखिए, आपके माध्यम से मैं ग्वालियर की जनता से भी प्रार्थना करना चाहूँगा एवं साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि रोजगार के क्षेत्र में हमें विभाग अनुसार जानकारी प्राप्त करके वो छोटे छोटे उद्योगों के क्षेत्र लगाने के क्षेत्र में हमें बढ़ना चाहिए। सरकार बेहतर सब्सिडी दे रही है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि छोटे पूरे स्टार्टअप देश के अंदर इस 11 वर्ष के अंदर जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। 1.6 लाख स्टार्टअप की स्थापना इसी समय हुई है। उनसे 17 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो समिट का आयोजन किया था वो इसी दिशा में था, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों की हम बात करते हैं, कई बार बड़े उद्योगों के लिए लोकल में मटेरियल नहीं मिलता है। इस कारण कई लोग उतना प्रभाव उद्योग छोड़ना चाहिए उस क्षेत्र में नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए सरकार ने ये आह्वान किया है कि जहाँ लोकल में कोई उत्पादन हो रहा है और उन उत्पादनों की प्रोसेसिंग लोकल में होना चाहिए और छोटे छोटे उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सरकार हर तरह से युवाओं का और जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। उद्योग आखिर को हमारे उद्यमियों को ही लगाना पड़ेंगे, उनको ही आगे आना पड़ेगा। सरकार, हम सब लोग सहयोग करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। क्या युवाओं के लिए इस प्रकार की कोई कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिससे युवा उद्योग की तरफ मोटिवेट हो? आज भी युवाओं का कार्यक्रम में 4 बजे मैं वहीं पहुंच रहा हूं। युवाओं को जानकारी देने के लिए हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में निश्चित रूप से समय समय पर जानकारी देते हैं। रोजगार मेला भी लगाए जाते हैं। जिनके मन में कुछ करने की ललक होती है वो जरूर सीखते हैं। आपने देखा होगा पाठशाला लगती हैं, जो विद्यार्थी बिल्कुल आत्मीयता के साथ, लगन के साथ जानकारी लेते हैं, सीखते हैं, वो आगे चल के जानकारी देने वाले
उद्यमी बनते हैं, जानकारी देने वाले युवा बनते हैं। ऐसे ही उद्योग क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र है। कौशल विकास केंद्र प्रधानमंत्री जी की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। कौशल विकास केंद्र में युवा साथी जाएं, जौन सा उनको रोजगार प्रारंभ करना उस दिशा में पहले अवेयर हों और वहाँ जानकारी लें, सीखें, उनको वहाँ से प्रमाण पत्र मिलेगा तो बैंक भी उनको फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं करेगी।